Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter direct and inverse proportion. तो आपको मालूम है अब हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू फर्स्ट डू सम एग्जाम्पल्स और ये आपकी बुक में सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा वर्कआउट करके विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू सो दैट व्हेन वी स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज द थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू. सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long will it take if only 5 pipes of the same types are used? So यहीं पे क्वेश्चन अगर आप मैंने देखा बहुत स्लो पढ़ा इसलिए क्योंकि अब जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि व्हेन यू आर रीडिंग आपके दिमाग में एक सेट हो जाना चाहिए कि ये आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन है. क्लियर हुआ आपको? तो प्लीज मेक इट श्योर क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका थिंकिंग और क्या फॉर्मूला पुट करना है यू हैव टू थिंक अबाउट. अभी आपको मालूम है ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा क्योंकि टॉपिक ये चल रहा है, बट आई एम टेलिंग दिस क्योंकि जब आप एक साथ क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर के तो यू विल गेट मिक्सचर ऑफ दीज क्वेश्चंस. कहीं डायरेक्ट होगा कहीं इनडायरेक्ट, तो यू हैव टू थिंक अबाउट. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं 6 पाइप्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं और वो जो है वो 1 hour 20 minutes लेते हैं टू फिल अ टैंक. अब अगर हम कह रहे हैं वी आर डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ पाइप्स, तो इफ वी आर डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ पाइप्स दिस मीन्स हमारा फिलिंग टाइम विल गेट इंक्रीज्ड. है या नहीं है? तो जैसा आपने डायरेक्ट प्रपोर्शन में इस टाइप से चार्ट बनाते थे तो मेक अ चार्ट लाइक दिस के नंबर ऑफ पाइप 6 टाइम टेकन. नाउ अब आप देखें हमने इसको मिनट्स में रखा है. क्लियर हुआ? क्योंकि आगे अब हमें मालूम नहीं है कि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना क्या टाइम जाएगा. तो एक बार हमारे पास मिनट्स में टाइम होगा वी कैन चेंज टू आवर्स और अगर उसमें भी मिनट ऐड कर सकते हैं तो वी कैन डू. जैसे 80 मिनट्स को वी कैन से 1 hour 20 minutes जैसा लिखा गया है. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम. तो क्या हमारा रिलेशन जाएगा इसमें x1 y1 is equal to x2 y2. So this value is x, this value अगर हम y ले लें तो okay. So they have already taken this x. तो हम इसको लेंगे तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. ये x आ गया एंड दिस इज y. ठीक है, तो नाउ अब हमारा क्या रिलेशन जाएगा नंबर ऑफ पाइप्स कितने हैं 6 और टाइम टेकन कितना आ गया 80. सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y1 x1 इज इक्वल टू y2 x2. इसमें कोई हमारा डिफरेंस नहीं है क्योंकि पहले हम y नंबर ऑफ पाइप्स ले रहे हैं तो हमने 6 इंटू 80 कर दिया इज इक्वल टू 5 इंटू x. ठीक है, तो 5 नंबर ऑफ पाइप्स आ गए. 5 नंबर ऑफ पाइप्स आ गए, इसको अभी आप छोड़ दीजिए. ठीक है, सो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 80 अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स. तो 5 1 जा 5, 6 7 8 30, 5 6 जा 30, तो 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 96. तो ये कितना आ गया यहाँ पे हमारा आंसर 96 मिनट्स. 96 मिनट्स आप इसमें से 60 मिनट्स 60 माइनस कर दीजिए. तो 96 में से अगर हमने 60 माइनस करा तो हमें कितना मिला 1 hour 36 मिनट्स. क्लियर हो गया? तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू. क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन. There are 100 students in the hostel. Food provision for them is for 20 days. How long will these provision last if 25 more students join the group? So पहला जो मैंने आपको कहा था कि just give a thought कि whether it will be a direct or inverse proportion.
वो आपने सोच लिया. नाउ द अदर थिंग टू गेट फोकस्ड हियर, वो क्या है? रीड द लास्ट लाइन. हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजन लास्ट इफ 25 more students join the group? They are not asking for 25 students, they are saying 25 more students join the group. This means 100 students में 25 और add हो जाए. So ये क्वेश्चंस में बहुत टिपिकल चीज होती है, और इसीलिए जब आपके लैंग्वेज क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज चाहे 1 मिनट यू पुट मोर टाइम टू रीड इट, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ें, उसको समझें. जल्दी में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 100 यहाँ पे 25 कर देंगे, तो अपने आप ही क्या हो गया, नंबर डिक्रीज हो गया. तो ये ऐसा ब्लंडर प्लीज नहीं करिएगा. क्वेश्चन को ध्यान से, जब कह रहे हैं 25 मोर स्टूडेंट्स, मीन्स जो पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें वी आर गोइंग टू ऐड 25. तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं, तो अब हमारे पास आ गए 125 स्टूडेंट्स. नाउ अब इनका कैसे सेम हमारा रिलेशन जाएगा, कैसे? तो अब हम इसको, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इफ आई टेक x एंड नंबर ऑफ डेज इफ आई टेक y, तो मेरा क्या रिलेशन बन गया, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. सो x का वैल्यू इज 100 और y का वैल्यू इज इन रिलेशन 20. नाउ x की वैल्यू इज 125 and y2 we have to find out. Clear? So 100 into 20 upon 125. अब आप सॉल्व कर लीजिए. 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, और हमें मालूम है 25 4 जा 100 होता है ना. 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8 9 10. प्लीज 25 का तो थोड़ा टेबल की प्रैक्टिस कर लीजिए. तो 25 4 जा 100, तो 4 into 4 कितना हो गया, हाउ मैनी डेज हमें मिले, 16 डेज. तो जो हमारा खाना 20 डेज चलता था, अब वो ओनली 16 डेज चलेगा. हो गया ना. तो व्हेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, the food that is available, the days of the food the days on those days this food is available, that those days will get decreased. So दूसरा जैसे करा है, तो ये हमने इसको जैसे हम इनटू करके कर रहे थे, इस वे में हम इनको रेशियो में भी ले सकते हैं. ठीक है. सो रेशियो में अगर हमने ले रहे हैं तो कैसे कैलकुलेशन हो जाएगी, 100 अपॉन 125 इज इक्वल टू y अपॉन 20. तो 100 इंटू 20 अपॉन 125 इज इक्वल टू y. यही तो हमने अभी कैलकुलेट करा था. सेम रिलेशन आ गया. अब आप कह रहे होंगे ये y कैसे ऊपर आ गया, तो हमारा रिलेशन क्या था, हमने क्या सीखा है, x1 अपॉन x2. ठीक है. x1 अपॉन x2 इंटू x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1. यही तो सीखा था. तो ये हमारा आ गया रिलेशन. क्लियर हुआ? One more example. If 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? तो क्या जो 15 वर्कर्स हैं वो एक वॉल को 48 आवर्स में बिल्डअप कर देते हैं. नाउ दे आर आस्किंग के how many workers will be required to do the same work in 30 hours? तो क्या हो रहा है, we are decreasing the time. तो when we are decreasing the time, number of workers will, सोचिए, increase. Yes. So when we are decreasing one thing, the other thing is getting increased.
रिलेशन इनवर्स प्रपोर्शन। क्लियर? सो अब आपका आ गया नंबर ऑफ आवर्स हमने 48 लिखा, नंबर ऑफ वर्कर्स उस समय 15, तो अब नंबर ऑफ आवर्स 30, नंबर ऑफ वर्कर्स वी नीड टू फाइंड आउट। क्लियर हुआ? जल्दी से बताएं क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। सोचिए। यस, तो हमारा जो अभी तक हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे सेम फॉर्मूला जाएगा। तो हमारा क्या जाएगा, अगर हम प्रपोर्शन के उससे देख लें तो हमने क्या सीखा था, प्रपोर्शन का सीखा था आपने, x1:x2 इज इक्वल टू y1:y2, या हमने जो ये रिलेशन लिया था। ठीक है, सो x1 into y1 is equal to x2 into y2. This means 48 into 15 is equal to 30 into y. So 48 into 15 upon 30 is equal to y. कर सकते हैं कैलकुलेट। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 24 is equal to y. सो क्या जब हमने कैलकुलेट करा क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? यस, नंबर ऑफ वर्कर्स आर गेटिंग इंक्रीज व्हेन वी आर डिक्रीजिंग द वर्किंग आवर्स। क्लियर हुआ आपको? सो ध्यान से देखिए, रिमेंबर द फॉर्मूला। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन you have to do some questions related to it, you can easily do it. Clear हुआ आपको? Yeah. So what did we learn today? Today we learned how we can solve the question based on the inverse proportion. और उसमें हमने जो एक चीज बहुत अच्छी सीखी है वो क्या सीखी है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तभी अगर हमने सोच लिया कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा या इनवर्स प्रपोर्शन होगा, तभी हमें वो फॉर्मूला पुट डाउन करने में हेल्प मिलेगी। क्लियर हुआ ना? सो दिस वाज द लर्निंग फॉर अस टुडे। इन द कमिंग सेशंस विल डू सम सम्स रिलेटेड टू द सेम कॉन्सेप्ट। तो गोइंग टू मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।